शुरू करेंगे। प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन बलिदान, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान में इसकी जाने पाए, सारे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, अब होए कल को हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित है हमारे सभी कांग्रेस महापरिवार के साथी हैं। इस गौरवशाली इतिहास के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आगे दो चार बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। यह स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते हैं, ये हमारे पूर्वजों स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से हमें देश के स्वतंत्र कराकर हमें हाथ में सौंपा, उन्हें ये नमन करने का सबसे अच्छी अवसर होती है। आप जानते हैं कि पूरे देश जिस तरह से 200 साल अंग्रेजों ने राज किया और हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर 200 वर्ष हमें अत्याचार और स्वतंत्र नहीं रहने के अधिकारों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को चलाया। और आज हम यदि खुले हवा में सांस ले रहे हैं तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ही देन, जो आज हम उन्हें याद कर 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे हैं। हम यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस परिवार के साथियों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि देश वर्तमान समय में सरकार जिस तरह से सरकार देश को चलाना चाहती है, उस तरह से देश जो अंग्रेजों ने से छुटकारा पाई, और आज हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमारा मूल संविधान जो हमें सब तरह का अधिकार देता है, उस अधिकारों में लगातार कटौतियां हो रही है। आप संसद में देखें कि लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री 22 दिन सत्र चली, लेकिन एक दिन भी उन्होंने उपस्थित होने का काम नहीं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती रही है कि जब जनता से चुने नुमाइंदे जा करके संसद के अंदर गहन चिंतन मनन और विवेचना करते हैं, और जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई, आज के वर्तमान सरकार को हिम्मत नहीं हुई कि संसद के अंदर आकर के राहुल गांधी जी के बातों को सामना कर सके। इसलिए मैंने जैसा कि पहले कहा कि ये हमारे वाद के लिए चुनौती का समय है। आइए हम लोग मिल करके इस चुनौतियों को आगे करें। इस अवसर पर मैं संकल्प के साथ आपके साथ
संगठन सृजन साथी अभियान, जो एक बड़ी अभियान के तहत हम लोग संगठन को एक धारदार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो लोग भी छूटे हैं, निवेदन है कि उससे जुड़ने का अभियान संकल्प लेने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि वर्तमान समय में हम लगभग 300 प्रखंड अध्यक्षों का चयन हो चुका है और 222 प्रखंड अध्यक्ष जो कांग्रेस के विचारधारा के ट्रेनिंग ले चुके हैं और उस विचारधारा में आरएसएस से कैसे काउंटर करना है, बीजेपी के झूठ को कैसे खोलना है, इन बातों को लेकर के हम लोगों ने किया। बीपीसीसी में भी हमारी प्रगति हुई है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक नई संगठन के ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने जा रही है। इस ऊर्जा में मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि इस ऊर्जा के आप भी सहभागी बने। मैं खुले मन से आमंत्रित करता हूं कि इसे चुनौती में बहुत आगे बीपीसीसी पहुंच चुकी है और यदि आप लोग योगदान देंगे तो हम समझते हैं कि हम बिहार में अपनी ताकत को विस्तार करके हम आगे बढ़ेंगे। इतने देरों तक हमारी बातों के सुना। मैं अंतिम में हमारे लीडर मदन मोहन झा जी, जो हमारे भाई के समान है, कपिल देव जी और तमाम यहाँ नेता धीरज साहब हैं, ऐसे जो अनुभवी लोग हैं, मैं उनके मार्गदर्शन पर, जितने हमारे कांग्रेस परिवार के वरीय लीडर्स हैं, उनके आदेश पर मैं आगे कांग्रेस की संगठन को खड़ा करने का एक संकल्प लेते हुए अपनी वाणी का विराम देता हूं। आइए मिल करके संगठन सृजन साथी को और धारदार बनाए और मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जय जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पंजाब सिंह जिंदाबाद, वंदे मातरम।